बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदun आलू। टुडे आवर लेक्चर इज़ इनकम टैक्स का एक चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं, रिसीट भी हो सकती हैं, और पेपर में इसमें से वो लाजमी सवाल देता है। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू हैं क्या, थोड़ा सा इसके अंदर इंट्रोडक्शन, फिर कैपिटल एंड रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू क्या है और रिसीट क्या है। पहले आप ज़रा इसको देखें, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसीट में से वो लाजमी एक सवाल देता है पेपर के अंदर, चाहे बीकॉम का पेपर हो या चाहे एमकॉम का पेपर हो। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं क्या? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इट इज़ सर्टिफाइड दैट ओनली रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ट्रीटेड इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर हम सिर्फ रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीट करते हैं, कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम ट्रीट नहीं करते। देयरफॉर इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू इन डिटेल। कैपिटल एंड रेवेन्यू को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसमें देखें, कैपिटल एंड रेवेन्यू दो किस्म के होते हैं, एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं, रिसीट भी हो सकते हैं। एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर फिर दो किस्म के, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसीट भी दो किस्म की, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने ऊपर भी बताया, इनकी टैक्स के अंदर ट्रीटमेंट नहीं होती, इसलिए मैंने लिखा है नॉट ट्रीटेड इन टैक्स। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड इन टैक्स, ये टैक्स में लिखेंगे। रेवेन्यू रिसीट जो आपके पास हैं वो ट्रीटेड इन टैक्स, बट कैपिटल रिसीट नॉट ट्रीटेड इन टैक्स। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट नॉट ट्रीटेड इन टैक्स के अंदर हम इनको ट्रीट नहीं करते, मगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट को हम टैक्स के अंदर ट्रीट करते हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट क्या है? यानी जैसे आप अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हैं, सेल में से आप एक्सपेंसेस, कास्ट गुड सोल्ड क्या कर देते हैं, लेस। ये आपके पास रेवेन्यू रिसीट और जो एक्सपेंस आप लेस करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो नीचे थोड़ा सा मैंने नोट लिखा है, आप इसको ज़रा देख सकते हैं। इनकम टैक्स लेवीड लागू होता है ओनली ऑन रेवेन्यू रिसीट, नॉट ऑन कैपिटल रिसीट। इनकम टैक्स लेवीड, इनकम टैक्स लागू होता है ओनली ऑन रेवेन्यू रिसीट, सिर्फ रेवेन्यू रिसीट के ऊपर, नॉट ऑन कैपिटल रिसीट। ये कैपिटल रिसीट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। अब रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं क्या जो टैक्स में यूज़ होते हैं? रेवेन्यू रिसीट क्या है? दीज आर अर्नड रेगुलरली बेसिस। ये वो इनकम्स हैं जो आप रेगुलरली बेसिस के ऊपर अर्न करते हैं, इसको रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। लाइक जैसा आपका बिजनेस है, सेल रेवेन्यू, जो उसकी जितनी सेल है वो आपके पास रेवेन्यू रिसीट है। सर्विसेज रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू है, ठीक है ना। तो ये रेंट रेवेन्यू है, ईटीसी कमीशन अर्नड है, फ़ी अर्नड है, अगर आप डॉक्टर वगैरह हैं तो ये सारी आपके पास रेवेन्यू रिसीट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? दोज एक्सपेंडिचर विच हैव बेनिफिट ओनली 1 ईयर। ऐसे खर्चे जिनका सिर्फ बेनिफिट 1 साल तक हो। लाइक जैसा आपके पास है सैलरीज़ है, रेंट है, इंश्योरेंस है। आप रेंट देते हैं, इंश्योरेंस अदा करते हैं या तनख्वाहें देते हैं, वो एक मंथ की होती हैं। तो 1 मंथ बाद या 1 साल बाद मैक्सिमम उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये वो एक्सपेंडिचर हैं जिनका बेनिफिट सिर्फ 1 साल या 1 साल से कम अरसे में होते हैं। ये रेवेन्यू रिसीट, अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट वो हैं जो आप रेगुलर बेसिस के ऊपर आप कमाते हैं, ना कि बाई चांस कभी कभी जब आप ओल्ड मशीनें बेच देते हैं, ओल्ड गाड़ियाँ बेच देते हैं, तो वो जो इनकम आती है वो आपके पास होती है कैपिटल रिसीट। और कैपिटल रिसीट की टैक्स के अंदर ट्रीटमेंट नहीं है, उसकी एक अलग ट्रीटमेंट है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं करते। ओके, अल्लाह हाफिज़।